नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सप्ताह से जारी संघर्ष के बाद दोनों देश तत्काल संघर्ष विराम करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के वास्ते एक तंत्र का गठन करने पर सहमत हो गए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यह सफलता पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के बीच दोहा में हुई वार्ता के बाद मिली। इस वार्ता की मध्यस्थता कतर के और तुर्की ने की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी लड़ाई में दर्जनों के लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दोहा वार्ता शनिवार को शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के पदाधिकारियों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सत्यापन करने योग्य कार्रवाई करने का आग्रह किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब में 4 नगर कीर्तन निकाले जाएंगे, जो सभी जिलों से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होंगे। इस नगर कीर्तनों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसी के मद्देनजर पहली बार पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि जहां जहां से यह नगर कीर्तन निकलेंगे उसी दिन वहां मांस, शराब और तंबाकू की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इन आदेशों का अनुपालन सभी जिलों के डीसी और एसपी सुनिश्चित करवाएंगे। इससे संबंधित सभी आयोजनों को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने बीड़ा उठाया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस, पर्यटन मंत्री तरणप्रीत सिंह सोंध और विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने आला अधिकारियों के साथ सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इसी दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों के डीसी और एसपी को नगर कीर्तनों की पूरी रूपरेखा साझी कर दी जाएगी, ताकि तय नियमों के अनुसार ही नगर कीर्तन निकाले जाएं और सभी आदेशों का पूरी तरह से पालन हो। पंजाब के रूपनगर रेंज के डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर, जिन्हें स्क्रैप डीलर से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उनके खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके करीब 1 दर्जन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, ताकि उन खातों से कोई भी लेन देन न किया जा सके। सीबीआई की टीमें डीआईजी भुल्लर की जायदादों का रिकॉर्ड जुटाने के लिए पंजाब और अन्य राज्यों में गई हुई थी और अब जांच में सीबीआई को डीआईजी भुल्लर की कई बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है, जिनका पूरा रिकॉर्ड एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। सीबीआई ने बैंकों को पत्र लिखकर उनके लॉकर भी सील करवा दिए, ताकि उनके अंदर रखी वस्तुओं को बाहर ना निकाला जा सके। उधर डीआईजी भुल्लर ने बुड़ेल जेल में रात भर बैरक में रात भर जाकर बिताई और सूत्रों के मुताबिक यह पूरी रात बेचैन होकर टहलते रहे और भुल्लर के साथ रिश्वत मामले में पकड़े गए नाभा निवासी बिचौलिया कृष्णू को अलग बैरक में रखा गया था। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के ठीक एक दिन पहले वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बिगड़ गया है। लगातार 4 दिनों से हवा की गुणवत्ता गिर रही है, जिससे शहर धुंध और धुएं की चादर में लिपट गया है। लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और कम विजिबिलिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का समस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 5:30 पर 274 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दीपावली के बाद पटाखों और पराली जलाने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। सुबह के समय धुंध और धूल की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे ट्रैफिक और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। अक्षरधाम के पास 426 गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शहर के ज्यादातर इलाके बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके हैं। पंजाब के लुधियाना में कारोबारी के घर पर फायरिंग की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक थाना डाबा इलाके में कारोबारी के घर के बाहर बदमाशों ने गोलियां चला दी। आरोपियों द्वारा करीब 20 से 25 राउंड फायर किए गए और इसके साथ ही मौके से एक पर्ची भी मिली, जिस पर गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम लेकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर थाना डाबा की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमय खजाना तो खुल गया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर खजाने का माल कहां गया? उम्मीद तो यह लगाई जा रही थी कि खजाने में कीमती हीरे जवाहरात हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। कमेटी के सदस्य सेवायत ने भी सवाल खड़ा किया और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की प्रशासनिक अधिकारियों से बात कही है। श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना तोशखाना 54 वर्ष के बाद धनतेरस के अवसर पर खोला गया, लेकिन फिलहाल कोई बेशकीमती चीज इसमें नहीं मिली। खजाने में पीतल के बर्तन, संदूक और आभूषणों के खाली बॉक्स ही मिले हैं। ऑफिसरों की निगरानी में दिल्ली सीआईसीए ने पूरे सामान की सूची बनाई। खजाने में बड़ी पैमाने पर हीरे जवाहरात होने की बात कही जा रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं निकला और इस दौरान सेवायतों ने हंगामा और नारेबाजी भी की और इसके बाद खजाने को फिर से सील कर दिया गया। अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में बंदी छोड़ दिवस इस वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार दर्शन देवड़ी से कौम के नाम संदेश जारी करेंगे और नानक शाही कैलेंडर के अनुसार इस बार
बंदी छोड़ दिवस श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी इस वर्ष के कैलेंडर और डायरी के अनुसार प्रदेश में दीपावली की सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर सोमवार को घोषित की गई है, जिससे आम लोगों और संगतों में कुछ भ्रम पैदा हुआ है। दूसरी ओर श्रोमणी कमेटी द्वारा प्रकाशित और इस वर्ष के जारी नानकशाही कैलेंडर के अनुसार बंदी छोड़ दिवस और दिवाली 21 अक्टूबर 5 तक को मनाई जाएगी। यूपी के गाजीपुर में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। जिले के लीलापुर अमवा घाट पर गंगा स्नान कर रही 3 लड़कियां पानी में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा डूबी हुई लड़कियों की तलाश के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन लड़कियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डूबी हुई लड़कियों की उम्र 18, 16 और 14 बताई जा रही है। तीनों लड़कियां गांव की अन्य महिलाओं और लड़कियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने आई थी। नहाते समय वे गहरे पानी में चले गए, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं इस दर्दनाक हादसे से तीनों लड़कियों के परिवार में कोहराम मच गया है। फतेहपुर जिले में दीपावली से ठीक पहले फतेहपुर शहर के लोधीगंज मैदान में लगे पटाखे बाजार में भीषण आग लग गई और आग लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही 5 से 6 दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए गए। पटाखा बाजार होने के कारण आग तेजी से फैली, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बाजार के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जुटे हो रहे हैं और इस भीषण आग में पटाखों के स्टॉल जलकर राख हो गए हैं। साथ ही बाजार में खड़े कई दोपहिया वाहन भी इस हाथ में आग की चपेट में आ गए हैं। इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा। और पिछले बार 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया था और इस बार यह आयोजन उससे भी दोगुने स्तर पर पहुंच जा रहा है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय लिखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहाँ पिछले 8 साल में हर वर्ष आयोजित दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और भी बढ़ गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।